पिछली कहानी जहाँ पर खत्म हुई थी उसके कुछ साल आगे इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चुलबुल पांडे की प्रमोशन हो चुकी है और वह अपने पत्नी, छोटे बेटे, अपने पिता और भाई मक्खी के साथ एक साथ रहते थे। और हम देखते हैं कि मक्खन चंद पांडे भी अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन पुलिस स्टेशन में एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में पहुंचती है और तब वहाँ पर मक्खी मौजूद था और वो लड़की मक्खी के पास एक कंप्लेन लिखवाती है और वो लड़की कहती है कि वो कुछ लोगों के चंगुल से बचकर भाग कर आई है और कुछ लोग हैं जो कि लड़कियों को किडनैप करते हैं और उन्हें बेच देते हैं। और इसके बाद चुलबुल और मक्खी मिलकर उस लड़की के साथ उसके बताए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि चिंटी वालिया नाम की एक औरत लड़कियों का बिजनेस करती है और चुलबुल चिंटी वालिया को अरेस्ट करता है, लेकिन वो काफी खतरनाक और झगड़ेलू औरत है और वो चुलबुल के सामने बहुत उछल उछल कर बातें करती है। और इसके बाद चुलबुल उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है और इसके बाद चिंटी वालिया को छुड़ाने के लिए एक लॉयर और साथ ही में कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन चुलबुल लीगल डॉक्यूमेंट सारे फाड़ कर फेंक देता है। और चुलबुल की ये हरकत देखकर इन गुंडों का जो ग्रुप था इसका लीडर चुलबुल को कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो लोग किसके आदमी है। और इसके बाद वो वीडियो कॉल ऑन करता है और चुलबुल उस वीडियो कॉल में उन लोगों के बॉस को देखता है और उस आदमी को देखकर चुलबुल पहचान जाता है और वो काफी हैरान होता है। और उन लोगों का जो बॉस था उसका नाम था बाली सिंह। और इसके बाद कहानी कुछ साल पहले जाती है जहाँ पर हम यंग चुलबुल को देखते हैं और तब उसका असली नाम था धाकर चंद पांडे। और हम देखते हैं कि मक्खी के लिए तब एक रिश्ता आता है और चुलबुल जब उस लड़की की फोटो देखता है तो चुलबुल को वो लड़की पसंद आ जाती है और इस लड़की का नाम था खुशी। और धाकर कहता है कि इस लड़की के लिए वही सही लड़का रहेगा। और इसके बाद मक्खी के पेरेंट्स खुशी के मामा मामी से जाकर मिलते हैं और वो लोग भी खुशी के साथ धाकर की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि धाकर और खुशी एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन लोगों की शादी की तैयारियां होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलबुल की पत्नी रज्जो और हरिया खुशी के परिवार के बहुत करीब थे और खुशी और रज्जो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन इसके बाद ही एक दिन देखा जाता है कि बाली खुशी को एक दिन देखता है और खुशी को देखते ही बाली को खुशी से प्यार हो जाता है और बाली तय करता है कि खुशी के साथ ही वो शादी करेगा। लेकिन इसके बाद जब वो एक दिन धाकर के साथ खुशी को देखता है तो वो गुस्से में उन लोगों से बदला लेने के बारे में सोचता है और वो तय करता है कि वो धाकर के सामने ही खुशी और उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। और इसके बाद बाली सिंह खुशी के मामा और मामी को मार डालते हैं और खुशी को ऊंचे पहाड़ियों से नीचे फेंक देता है और धाकर खुशी को बचाने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। और हम देखते हैं कि खुशी के मौत से रज्जो और उसके पिता हरिया भी बिल्कुल टूट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुशी की मौत के लिए बाली धाकर को ही जिम्मेदार ठहराता है और वो जेल में सजा काट रहा था। लेकिन इसके बाद ही एक दिन पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र सिंह को धाकर बचाता है और फिर सत्येंद्र सिंह धाकर को एक मौका देना चाहते थे और वो उसे एक पुलिस की ट्रेनिंग देते हैं। और इसके बाद ही धाकर चुलबुल पांडे नाम से खुशी के यादों में एक टफ पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाने लगता है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि चुलबुल इन सब के बारे में अपने पिता और अपनी पत्नी रज्जो से बात करते हैं और वो कहता है कि वो अब बाली सिंह से खुशी की मौत का बदला लेगा और इस किस्से को यहीं पर ही खत्म कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाली सिंह की नजर मक्खी पर पड़ती है और वो मक्खी को चुलबुल के खिलाफ भड़काता है और मक्खी को बहुत सारे पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मक्खी की भी प्रमोशन हो जाती है और एक केस के दौरान चुलबुल के ऊपर मक्खी हाथ उठाता है जिस बात से चुलबुल बिल्कुल हैरान रह जाता है। लेकिन मक्खी की इस हरकत के वजह से प्रजापति मक्खी को घर से निकाल देते हैं और इसके बाद मक्खी पूरी तरीके से जाकर बाली से मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाली अगले इलेक्शन में कैंडिडेट था और वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा था और इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसीलिए बाली एक बहुत बड़ा ट्रक भर के पैसे मंगवाता है। और अब मक्खी के साथ साथ बहुत सारे और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी बाली सिंह के साथ थे, इसीलिए बाली सिंह इन लोगों की मदद से ही ये
ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि चुलबुल पांडे इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के काम को रोक देता है, जिससे कि बाली को बहुत नुकसान होता है और बाली बदला लेने के लिए चुलबुल पांडे के कुछ कलीग्स को किडनैप करता है और उन लोगों को बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि उन लोगों की मौत हो जाए। लेकिन इसके बाद चुलबुल पांडे उस जगह पर पहुंचता है और अपने लोगों को बचाता है और बाली मौका देखकर मक्खी और अपने कुछ चुनिंदे लोगों के साथ वहां से भाग निकलता है। इसके बाद बाली चुलबुल से बदला लेने का फैसला करता है और वो चुलबुल की पत्नी रज्जो और उसके बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन सही वक्त पर चुलबुल पहुंच जाता है और उन लोगों से अपनी पत्नी और अपने बेटे को बचा लेता है। इसके बाद देखा जाता है कि चुलबुल मिनिस्टर एस.एस. शर्मा और उनके साले को किडनैप कर लेता है और बाली सिंह के खिलाफ वो लोग गवाही देते हैं और ये वीडियो बहुत वायरल हो जाता है और बाली को इसके बारे में पता चलता है और मक्खी की हेल्प से बाली एस.एस. शर्मा और उनके साले की लोकेशन ढूंढ निकालता है और इसके बाद वो वहाँ पर पहुँचता है और मिनिस्टर शर्मा को मार डालता है और उनके साले को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन चुलबुल को प्रजापति कॉल करके ये बताते हैं कि रज्जो अभी तक घर नहीं लौटी और चुलबुल को ये समझ में आता है कि इसके पीछे बाली का हाथ होगा। इसीलिए चुलबुल रज्जो को बचाने के लिए पहुंचता है और चुलबुल देखता है कि रज्जो के साथ साथ मक्खी को भी बाली ने बांध कर रखा था और इसके बाद ये पता चलता है कि असल में मक्खी पहले से ही चुलबुल के साथ था और इन दोनों का ही प्लान था कि मक्खी बाली के साथ जाकर हाथ मिलाएगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन चुलबुल को ला कर देगा। यहाँ तक कि मिनिस्टर शर्मा को भी जब बाली ने जान से मार डाला था तब मक्खी ने ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब यही वीडियो रिकॉर्डिंग वो लोग बाली सिंह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि बाली सिंह के सारे लोगों को एक एक करके खत्म करने के बाद चुलबुल पांडे के साथ बाली सिंह की फाइटिंग होती है और आखिरकार देखा जाता है कि चुलबुल बाली सिंह को मार डालता है और उसे उसी की जमीन के नीचे गाड़ देता है, जैसे कि बाली सिंह अपने हर विक्टिम के साथ करता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।